दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज की हमारी वीडियो का विषय कि हरियाणा में शिक्षकों की कितनी कमी है और कब वैकेंसी आने की संभावना है। जिनका एस्टेट नहीं हुआ है उन पर भी मैं चर्चा करूंगी कि एस्टेट आपके लिए अब की बार का खास क्यों है। देखो, एस्टेट पास हो जाना तो एक कदम मतलब आपने पार कर लिया, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काफ़ी समय से एस्टेट पास किए बैठे हैं, लेकिन उनको कहीं एक सीटें का मतलब कि या उनका लक है या कहीं मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, वो नहीं भर पा रहे। लेकिन अब की बार है ना, ये आपके लिए अच्छा खास अवसर ये है कि अब की बार बहुत ज़्यादा पद आने की संभावना है। मैं संभावना बता रही हूँ, ये मुझे भी नहीं पता कि कितनी आने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी, विशेषकर शिक्षक से संबंधित वैकेंसियों की। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की, एक सेकंड के लिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। जब इस तरह की न्यूज वायरल होने लगती है, हाईकोर्ट सख्त हो जाता है वैकेंसी भरने के लिए, तो सरकार को भी जवाब देना और सरकार और आयोग पर जवाब, आयोग से जवाब मांगती है, और तो इस प्रकार से कार्रवाई शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए तो देखो, कोर्ट का तो विशेष योगदान है ही, आप सभी जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा जो अनुभव रहा है कि इन सब कार्यों में विशेषकर कभी आपने देखा होगा जब चुनाव नज़दीक आते हैं तभी वैकेंसियाँ आती हैं, तो इसमें सरकार का बहुत ही अहम योगदान होता है कि सरकार जब जवाब ऊपर से देती है, यानी सरकार जब आदेश देती है, तो वैकेंसियाँ अपने आप निकलने लगती हैं। तो मैं अपने विचार तो बाद में रखूंगी, पहले तो मैं आपको ये न्यूज़ बता देती हूँ और उसके बाद आप भी कमेंट के द्वारा बताना कि आपको कब लगता है कि वैकेंसी आएंगी, कितने आने की संभावना है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर पंजाब हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार मतलब आरटीआई, जिसको आप सामान्य भाषा में बोलते हो, के प्रावधान के पालन को लेकर हरियाणा सरकार जिलावार सरकारी स्कूलों की जानकारी अतिरिक्त अल्पनामे के माध्यम से दाखिल करने का आदेश दिया है। मतलब कि ये मांगा गया है कि सरकारी स्कूलों के प्रत्येक जिले में कितनी वैकेंसियां खाली है, उनका एक बायोडाटा यानी रिकॉर्ड मांगा गया है। कोर्ट ने अखबार में प्रकाशित खबर का संज्ञान लिया था, जिसके अनुसार प्रदेश में शिक्षकों की कमी और कहीं कहीं एक शिक्षक को सैकड़ों विद्यार्थियों को संभालना पड़ रहा है। तो ये देखा गया है कि कहीं कहीं इतने शिक्षक कमी है, सैकड़ों मतलब कि क्या 100 में से जैसे कि 1-2 शिक्षक हैं, और वो क्या है मतलब कि कमी देख सकते हो। जहाँ तक शिक्षक का अनुपात है तो 30:1 या 35:1 का होना चाहिए लगभग। 18 नवंबर 2025 को दाखिल हलफनामे में राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विनीत गर्ग ने बताया था कि फरीदाबाद, नूंह और पलवल को छोड़कर अन्य सभी राज्य छात्र शिक्षक अनुपात का पालन कर रहे हैं। मतलब ये है कि विनीत गर्ग जी का कहना है कि एक तो फरीदाबाद और एक नूंह और पलवल, इन 3 जिलों में शिक्षकों की कमी है, बाकी सभी शिक्षक हमने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इनका कहना है कि बस इन 3 जिलों में शिक्षकों की कमी है। खंडपीठ ने पाया कि हलफनामे में दिए गए आंकड़े आरटीआई अधिनियम की अनुसूची में प्राथमिक और उच्च मिडल, यानी कि जो आपके जो प्राइमरी है, इसके साथ मध्यम जो मिडल है जो कि 6ठी 7वीं 8वीं, और इसके साथ उच्च है जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तय मानकों के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में बताया कि प्राथमिक स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले विशेष शिक्षकों की क्या मतलब माफ़ कीजिए, उच्च स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की संख्या कितनी है, क्या स्कूल भवनों मानकों के अनुरूप है। मतलब ये बताया गया कि जो विशेष हैं, जैसे विशेष स्कूलों मतलब विशेष जो होते हैं बच्चे, तो उनके लिए अलग वैकेंसियाँ निकलती है, जैसे उनकी बीएड भी अलग होती है, वहाँ भी मतलब उनका भी एक ब्यौरा मांगा गया है। शिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध है, मतलब कि जैसे कि ब्रेन लिपि वाले होते हैं जो जिनको कम दिखाई देता है, तो मतलब कि ये कि जैसे कि कुछ तो चश्मा वाले होते हैं तो वो देख लेते हैं, लेकिन कुछ है जैसे ब्रेन लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो उनके शिक्षक भी अलग होते हैं, उनके उपकरण भी अलग होते हैं। जैसे कुछ बधिर होते हैं तो उनके लिए वे कार्यशील स्थिति में है, क्या अनुसूची के अनुसार पुस्तकालय उपलब्ध है,
मतलब उनके लिए पुस्तकालय भी होते हैं, उपकरण भी हो लेते हैं। तो ये सारे कहने का मतलब ये है। और कुछ कहानियाँ जैसे किताबें मौजूद है। कहने का अभिप्राय है खेल सामग्री, खेल कूद, स्पोर्ट्स उपकरण उपलब्ध है उपयोग योग्य स्थिति में। इसके अलावा कोर्ट ने ये लाइन ये है, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 9 अगस्त 2024 को जारी भर्ती विज्ञापन के तहत शुरू की गई शिक्षक भर्ती वर्तमान स्थिति का ये अधूरी खबर है। तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अभी 1 साल से यानी 2024 से क्या है, सरकार यानी कोर्ट बार बार क्या है ये आदेश दे रही है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। और जो पेपर की जो न्यूज आ रही है, जैसे कि आपने अभी न्यूज पढ़ी, इस तरह पेपर की कटिंग में जो है कोर्ट इस तरह की जो वायरल होती है तो उसमें अपना आदेश दे देता है। अभी बात ये है कि ये वैकेंसी कब तक आने की संभावना है और कितनी वैकेंसियाँ खाली है। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ कि आपने देखा होगा कि जब बात मैं विशेष हिंदी के विषय में करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे उसका क्या है अनुभव मैं काफ़ी समय से देख रही हूँ। 2015 और 16 के बाद अभी 2025 आ गया, तो 10 साल हो गए हरियाणा कैडर में हिंदी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। 16 मान के चलिए, 15 को आप रहने दीजिए, 16 के बाद तो लगभग 9 साल हो गए हिंदी की वैकेंसी हरियाणा कैडर में बिल्कुल नहीं आई है। हाँ, मेवात कैडर में थोड़ी बहुत आई थी। इसके साथ ही और भी विषय होंगे जिनमें नहीं आई है। तो अभी क्या है, जैसे कि माने विनीत गर्ग जी ने जो भी कहा है, मुख्य सचिव हैं जो, कि बस इन्हीं राज्यों में, बाकी बहुत से ऐसे राज्य हैं। मेरे पास एक RTI है, वो पुरानी है, 2024 की है। उसमें लगभग मान के चले कि 24 से 25 हजार शिक्षकों की कमी है। 2024 के अनुसार मैं बता रही हूँ, वो मेरे पास स्वरूप रखे है, लेकिन मैंने उस पर वीडियो भी बना रखी है, लेकिन मैं बार बार उस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रही, क्योंकि आप सब बोर हो जाएंगे कि ये भी पुरानी वीडियो मैडम लेकर आती। इसके साथ ही मैंने RTI एक बार और भी लगाई है, जो ऑनलाइन लगाई थी, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। अभी मैं कोशिश करूँगी ऑफलाइन RTI भी लगाई जाए, ताकि एक जो सटीक ब्यौरा आपके सामने सब्जेक्ट वाइज आ जाए। ठीक है, तो ये थी मेरी। लेकिन अब की बार जो आने की वैकेंसी की संभावना है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, कि ऐसी जो खबरें आने लगती है, देखो मैं बिल्कुल सटीक नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहेंगे, मैं कई कमेंट ऐसे भी आते कि मैम आप तो कह रही थी आ रहे हैं। मैं उन बच्चों को जागरूक करना चाहती हूँ कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अप्रैल के बाद वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। मैं मार्च अप्रैल की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो हमारा जो एस्टेट का टाइम दिया गया है जनवरी, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है जनवरी आप माने, लेकिन फरवरी हो सकता है, और मार्च अप्रैल तक उनका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपके फॉर्म अप्लाई करवा लिए जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अप्रैल मई तक आपकी वैकेंसी आने की संभावना है, तो अपनी तैयारी सारे में जुट जाएँ जोरों शोरों से। बाकी जो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप तो हमेशा बोलती रहती हो, तो फिर उनकी अपनी मर्जी है। उनको अगर हरियाणा में नहीं नौकरी करनी तो वो किसी और नौकरी की तैयारी करें, बल्कि जिसको हरियाणा में करनी है तो भाई अपनी तैयारी शुरू कर दो। 5 से 6 महीने में वैकेंसी आपको देखने में मिल सकती है। मैं ज़्यादा तो अभी ये तो नहीं कह सकती डेट इतनी है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि इस तरह की जो खबरें आने लगती है तो वैकेंसी सरकार निकालती है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अच्छी न्यूज़ लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।